रही है। खबर आ रही है जोधपुर से। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शहर संयोजक की भूमिका निभाते हुए पंडित जीवराज श्रीमाली अपनी टीम के साथ मिलकर तालाबों की सफाई कर संपूर्ण राजस्थान में जोधपुर जिला को प्रथम स्थान पर लाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आपके इस सेवा को देखते हुए विश्व पर्यावरण के दिन प्रशासनीय कार्यक्रम में जोधपुर जिला कलेक्टर द्वारा पंडित जीवराज श्रीमाली को जल गौरव सम्मान से विभूषित किया गया है। श्रीमाली ने कायलाना झील का महासफाई के लिए 39 दिनों का अखंड अभियान चलाकर कायलाना झील को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया। इस कार्य में लगभग 2000 श्रमिवारों ने मतदान रहा, जिसमें विक्रम सिंह भाटी, हरिश्चंद्र सांखला, जगदीश पारिक, सिद्धार्थ राजपुरोहित, नलिनी राजपुरोहित, रविंदर नायक, रामनारायण थिरोड़ा, मो अकराम शेख, कृष्ण कुमार शाक्य, दिनेश शाक्य, देवेंद्र कुमार शाक्य, प्रमोद सोरनगारा के साथ नवचीन डॉक्टर्स, प्रशासनिक अधिकारी भारी संख्या में माताएं बहनें, स्कूली बच्चों ने अलग अलग दिनों में आकर स्वच्छ से श्रमदान किया। पंडित जी के आह्वान पर ग्रीन जोधपुर संस्था तथा श्री गुरुद्वार गुरु सिंह सभा, सोजती गेट जैसे समर्पित सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने धरातल पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। पानी के तल से हजारों टन कचरा निकाला गया, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक, कपड़े, निर्माल्य बर्तनों के अलावा लोगों द्वारा पानी में फेंकी गई पुरानी फोटो एल्बम और हेलमेट जैसे अनपेक्षित सामग्री भी शामिल थी। इस कड़ी में चांदपोल पक्षी धाम तालाब अभियान, राधा रानी गौशाला के पास 8 दिनों का अथक प्रयास के बेजुबान पक्षियों को और गौवंश को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान चला। इसके साथ ही फतेह सागर तालाब से 1 दिवसीय अभियान के करीबन 320 सजग श्रमवीरों ने एक साथ मिलकर भारी मात्रा में तालाब परिसर से कचरा हटाया और उसकी सूरत बदल दी। अन्य प्रमुख तालाबों का पूर्ण द्वारा, जिसमें गुरु का तालाब में साल 2016 में ऐसी ऐतिहासिक जालस्य श्रीमाली में अपनी यात्रा शुरू की और पूजन सामग्री विसर्जन से होने वाले प्रदूषण को जड़ से खत्म किया। गणेश मंदिर तालाब रातनाड़ा में नगर निगम ने 170 से अधिक नागरिकों के साथ मिलकर इतिहास में पहली बार मात्रा 1 घंटे में 6 टन कचरा निकालने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं अखेराज की जाका तालाब में गंदगी के साम्राज्य को मिटाकर जल को पूर्ण शुद्ध और मवेशियों व जलचरों के पीने योग्य बनाया गया। श्रीमाली ने स्वास्थ्य पर्यावरण सुधार के लिए नवाचार निर्माल्य पात्र की स्थापना कर श्रद्धालु पूजा सामग्री पानी में न फेंकी। इसके लिए पंडित जी ने स्वयं सक्रिय होकर विभिन्न प्रमुख मंदिरों और तालाबों का बाहर विशेष वेस्ट कंटेंट निर्माल्य पात्र रखवाए। आपको इस जनहीन कार्य एवं जोधपुर की जनता के लिए स्वास्थ्य ही जीवन हो को आत्मसात कर कार्य का उनके लिए विभिन्न स्वस्थ एवं जोधपुर की जनता आपकी भूरी भूरी प्रशंसा के साथ साधुवाद प्रेषित कर इस संकल्प में साथ जुड़कर कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। जोधपुर से अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। हमारा जो कार्य है वो कायलाना झील करीबन 39 दिन तक चला और वो अभी हम निरंतर जो तालाब है आसपास में, जोधपुर के जितने भी आसपास में तालाब है, अगर उसकी हालत खराब है तो हमारी जो टीम है वो मेरे साथ में जो कंधे से कंधा मिलाने वाले सारे डॉक्टर्स और बहुत मतलब व्यापारी वगैरह सब इस तरीके से जो है वो जुड़े हुए हैं और हम लोग ये कार्य करते हैं। तो ये कार्य मैं निरंतर करीबन 10 सालों से करता आ रहा हूँ। पहले गुरु का तालाब कर रहा था, अभी कायलाना झील, उमेद सागर बांध और फिर बाद में पक्षी धाम, अखेरा जी का तालाब, फिर बाद में अभी परसों के दिन ही करके आए हैं हम लोग, रविवार के दिन ही अपना ये गणेश मंदिर रातनाड़ा, वहाँ भी तालाब था तो वहाँ पर भी वो सफाई करके आए और हमारा 1 घंटे में वहाँ का अभियान खत्म हो गया। कारण क्योंकि 170 जन थे तो
जब साथ में झुंड रहता है, टीम रहती है, तो हमें काम करने का भी आनंद आता है। और सबसे पहले मैं जोधपुर की जनता से निवेदन करूंगा, आम जन से निवेदन करूंगा, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, कि अपना ये जो आप निर्माल्य के नाम पर जल को दूषित कर रहे हो या नारियल डाल रहे हो, इसका आप अपना निस्तारण करें। नारियल है वो गायों को खिलाए, प्लास्टिक की जो मूर्तियां हैं वो प्लास्टिक की मूर्तियां नहीं लाए, क्योंकि प्लास्टिक देखिए जमीन में भी नहीं, जमीन में गाड़ोगे तो जमीन खराब करेगा, जल में डालोगे जल खराब करेगा, तो इसका रिसाइकलिंग भी होता है। तो आपसे निवेदन करता हूँ ऐसा नहीं करे, सिंगल यूज का प्लास्टिक उपयोग नहीं ले। और जो मैंने ताइलाना के अंदर, गुरो के तालाब के अंदर मैंने जो देखा है वो दृश्य, उसके अंदर आपको बताऊं हजारों टन जो कचरा है वो जो निकला है, उसके अंदर कपड़े प्लास्टिक, हेलमेट, और घर के अंदर जो बंदर माल, इस तरीके से जो चीजें थी, मंदिर की जो चीजें थी वो उसके अंदर डाला। कई एल्बम भी मिले, कई एटीएम कार्ड भी मिले, कई चेकबुक भी मिली। इस तरीके से जो डालना है कहाँ तक उचित है? आपको इसका निस्तारण करना चाहिए, जल को खराब नहीं करे, क्योंकि हमें जो जल, शुद्ध जल मिलता है तो हम शुद्ध जल पीते हैं, तो वैसे के वैसे जो जलचर जीव है उनका भी अधिकार है, अच्छा जल मिलना चाहिए। आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप जो पीओपी की जो मूर्तियां लाते हैं उसकी जगह पे आप अपना तांबे की, पीतल की मूर्तियां लाए। और घर में सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो घर के गणेश जी है वो घर के गणेश जी बिठाए और उनको पूजा करके, पाठ करके 10 दिन तक ऐसा करके आप वापस उसको घर में बिठाए। विसर्जन का सिस्टम अपना, तालाब खराब होता है, तालाब के अंदर नहीं डाले, यही मेरा निवेदन है। और जो स्वच्छता को लेकर आप ब्रांड एम्बेसडर बनाए उसको, हाँ, स्वच्छता के बारे में ब्रांड एम्बेसडर है हमारी जो टीम है, निगम की टीम, और हम साथ में मिलकर के कार्य कर रहे हैं। जो भी दुकानदार है उनसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप डस्टबिन रखे, गाड़ी आए, गाड़ी में डाले कचरा, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पर जोधपुर में सुधार थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। मेहनत करनी पड़ेगी। दुकानदारों से भी अपील कर रहे हैं, जन जागरण अभियान चला रहे हैं। अभी जैसे कि कोई अगर नहीं मान रहे, करीबन 1 बार 2 बार 3 बार कह दिया, उसके बाद में नहीं मानते हैं तो उसका चालान भी होता है। और आप सबसे निवेदन करूंगा यही कि जोधपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप सभी अपना आगे आए, समाज से भी आगे आए, भामाशाह आगे आए, और जो सोसाइटी है छोटी मोटी आपकी कॉलोनी की, वो भी अपना इसके अंदर आगे आए और अपना स्वच्छ जोधपुर, सुंदर जोधपुर बनाने में सरकार अकेली नहीं कर सकती, निगम अकेली नहीं कर सकती है। हम सभी सपोर्ट करेंगे, सब सहयोग करेंगे तो हम जोधपुर को अच्छा बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। आपका परिचय सर? मेरा परिचय है पंडित जीवराज सिंह मलिक और ब्रांड एम्बेसडर नगर निगम जोधपुर, और ऐसा पर्यावरण का काम करता हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ बदतमीज लोगों से, बड़े बदतमीज लोगों से निवेदन है, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है डस्टबिन लेने की तो 4-5 दिन अगर ये नहीं खाओगे ना, 10-10 रुपए 50 रुपए डस्टबिन आता है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो बताओ, ये चीज गंदी चीजें ना खाओ और गंदगी ना फैलाओ। ये देखो खिचड़ी की हालत कर रखी है, हालत देखो आप।